हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ज्ञान एंड ट्रिक्स। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम आज क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें ब्रेन का ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, कि ब्रेन आपका कैसे कवर रहता है, कैसा दिखता है। ठीक है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। चलो, ओवरव्यू ऑफ ब्रेन लेयर्स। आपको पता होगा कि जो हमारा ब्रेन होता है सबसे ऊपर आपकी स्किन आती है, स्किन के ऊपर हेयर्स होता है ना, हेयर्स के नीचे स्किन, स्किन के नीचे आपका स्कल, स्कल के नीचे क्रेनियल मैनिंग्स की लेयर होती है। जो क्रेनियल मैनिंग्स होती है ना, वो 3 लेयर में डिवाइड होती है, मतलब कि 3 लेयर से बनी हुई होती है। फर्स्ट है आपका ड्यूरा मैटर, जो कि हार्ड और टफ होती है नेचर में। ठीक है, सेकेंड है आपका अरेकनॉइड मैटर, जो कि थिन और नॉन मस्कुलर होती है, इसमें वेसल्स नहीं होती। और जो थर्ड है आपका इनर मोस्ट लेयर पिया मैटर। ठीक है, ये भी आपके थिन होती है और सिल्की सी लेयर होती है, ऑयली सी लेयर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस ब्रेन के ऊपर ये वाली लेयर भी है, काफी चिपकी हुई होती है। ठीक है, ड्यूरा मैटर और अरेकनॉइड मैटर के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड फिल रहता है, जो कि 2 लेयर के फ्रिक्शन को कम करता है। अब 2 लेयर कौन से, ड्यूरा मैटर और अरेकनॉइड मैटर के फ्रिक्शन को कम करता है। अरेकनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में स्पेस होता है, जो जिसको हम कहते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस, जिसके अंदर आपका CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल रहता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जैसे कि ऊपर वाला कर रहा था। ठीक है, और हमारे ब्रेन के अंदर ना 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं और उसके 10 गुना न्यूरोजीलियल सेल्स। सोचो, इतने सारे न्यूरॉन हमारे ब्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है तो हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्रोन्सिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोमेंसिफेलॉन। जो प्रोन्सिफेलॉन होता है वो इसमें 2 में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका आता है डायंसिफेलॉन एंड देन टेरेंसिफेलॉन। जो डायंसिफेलॉन होता है वो फिर फर्दर डेवलप हो जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में, जबकि तो टेरेंसिफेलॉन होता है वो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस स्ट्रेटियम, हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला। हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला ना, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में ये ब्रेन के पार्ट्स आते हैं, और भी आते हैं, अभी ये 2 पढ़ते हैं, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आते हैं। जो मेसेंसिफेलॉन होता है आपका मिड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो रोमेंसिफेलॉन के जो 2 पार्ट होते हैं, माइलेंसिफेलॉन और मेटेंसिफेलॉन, माइलेंसिफेलॉन जो होता है मेडुला में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि मेटेंसिफेलॉन जो होता है आपका पोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, पोन्स और सेरिब्रम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आपने ओवरव्यू पढ़ लिया। अब हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन पे, कि फंक्शन क्या करता है। ये आपको तो पता ही होगा, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU हमारे ब्रेन का, है ना। कंप्यूटर वाला CPU नहीं, मैं उसकी तरह जैसा, उसके जैसा। ठीक है, इसका काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो ऑर्गन्स इसको भेजते हैं, प्रोसेस करने के बाद फिर उन ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है, उनको कमांड देता है कि तुम ऐसे वर्क करो। ठीक है, और ये आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट हो गया और लोकोमोशन हो गई, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था। ठीक है, और आपके वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, डांसिंग, सिंगिंग, इनको कंट्रोल करता है। ये 24 घंटे सर्काडियन साइकिल को, मतलब सर्काडियन जो राइथम होती है उसको मेंटेन करके रखता है ब्रेन। ठीक है, और इस रिथम में 24 घंटे की जो रिथम होता है ना, इसे ये मेंटेन करता है। इसमें आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, ये जो ब्रेन होता है ये आपका बैलेंस करता है बॉडी का जो पोस्चर होता है ना उसको मेंटेन करता है, बैलेंसिंग करता है, बैलेंसिंग में मदद करता है, और ये रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन के फंक्शंस को, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है थर्मोरेगुलेशन, होमोस्टेसिस। ठीक है, आपको पता है ना होमोस्टेसिस क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, जो कि क्या होता है, इतना होता है 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन का, है ना। जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, जो फीलिंग आती है ना अंदर से, वो यही प्रोड्यूस करता है। अब ये पढ़ेंगे कि हंगर और थर्स्ट की जो फीलिंग होती है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ब्रेन के। ठीक है, ब्रेन के पार्ट होते हैं ना, ये भी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरा ब्रेन ही ये सब करता हो, पूरा ब्रेन तो करता है, अलग अलग पार्ट्स मिलकर ही सब काम कर रहे थे। ठीक है, और ये कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, कि कब कौन सा हार्मोन निकालना है। ठीक है, ये आपका विजन, हियरिंग, स्पीच में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो स्कल होता है वो ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो आपको पता है ये अंदर हमारा ब्रेन है, इतना सा ब्रेन दिखाया मैंने आपको, इसके ऊपर आपका स्कल होगा, फिर ड्यूरा मैटर रहेगा, फिर अरेकनॉइड मैटर रहेगा, एंड देन यहाँ पे पिया मैटर रहेगा। इनके बीच में स्पेस होता है सब
अरेकिनोइड स्पिंज जिसके अंदर CSF फिल रहा होता है, ठीक है, मैंने आपको पिछले अभी आगे बताया। चलो अब जो वही मैंने बताया, इसमें जो क्रेनियल मैनिंग्स होती है वो 3 लेयर्स मिलकर बनी होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाली होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, देन अरेकिनोइड मैटर एंड देन पेया मैटर, ठीक है। फिर आपका जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। दिख रहा है दोस्तों, जो ब्रेन होता है आपका वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, जो कि मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट होता है ये, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, देन थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। अब फिर इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे ना स्पेस कम था इसलिए। दोस्तों अब देखो, ये आ गया आपका फोर ब्रेन, ठीक, बोला तो नहीं है वीडियो दोस्तों, चलो ठीक है। ये देखो फोर ब्रेन आ गया। फोर ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अभी मैंने आपको पीछे बताया। सेरिब्रम जो होता है मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। इसके 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरेटल लोब और ऑसिपिटल लोब। इनके फंक्शंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप उस पर जाओगे तो आपको इनके फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, एक पूरी टेबल है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो। फिर आपका आता है थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। जो आपका फोर ब्रेन होता है ना, ये फोर ब्रेन जो ये फोर ब्रेन का सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम जो होता है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाया कॉर्पस कैलोसम। ये लिंकेज होता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको ये रेड पेन से, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो होता है आपका ग्रे कलर, मतलब जब हम देखेंगे इसको उसमें देखेंगे ना, तो ये आपका ग्रीन अपीयरेंस होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनकी जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, ये यहीं पे होते हैं। देखो मान लो ये ब्रेन की ऐसी लेयर है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ ऐसी होती है ना। यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं ना उनको, इनकी सेल बॉडी यहाँ पे अरेंज रहती है, काफ़ी डेंसली पैक होती है, कॉम्पैक्टली पैक, जिसकी वजह से ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये आपका ग्रे इन अपीयरेंस होता है, ठीक है। और जो इनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको माइलिन शीट होती है, क्योंकि जो इम्पल्स जो ट्रांसफ़र करेंगे ना वो काफ़ी फास्ट रेट से ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया था। अब अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए, आई लिंक पे बटन है, आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ब्रेन का ये पार्ट होता है ना, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा होता है ना, जो ये गड्ढे से होते हैं इनको हम कहते हैं सुलसी, SULCI, ठीक है। और ये उबार से होते हैं ना, इनको कहते हैं गायरी। और कई कई जगह जो ये गड्ढे से होते हैं ना, इनकी सुलसी से काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिशर, ठीक है, फिशर। और हाँ, जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ये ब्रेन का 2/3 पोर्शन अपने अंदर मतलब वो करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसके ऊपर कुछ एरियाज होते हैं जो कि जिसके ऊपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, कई जगह सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और ज़्यादातर जगह जो होती है वो एसोसिएशन एरिया कहलाती है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन हो गया, मेमोरी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इनमें मदद करती है एसोसिएशन एरिया। चलो दोस्तों, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम पार्ट सेकंड पे। आपको ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम छोटा सा दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, इसके अंदर ये वाला, इसको हम कहते हैं थैलेमस। ऐसा रेंज होता है। आपको मैं बुक में दिखाऊँ ना, बुक में आपको अच्छे से दिखेगा, एनसीईआरटी में। ये देखो, ये आपका थैलेमस, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट होता है ये हाइपोथैलेमस होता है, और वही मैंने बनाया है यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका थैलेमस, और इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के लिए। मतलब जितनी भी हमारे बॉडी में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होती है ना, वो इसी से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। पहले स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन पे आता है, ब्रेन में आपका कहाँ पे आता है, थैलेमस में आता है। और जो यहाँ पे छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, होमोस्टैसिस, भूख लगने की जो फीलिंग आती है वो यही प्रोड्यूस करता है। इसमें कई सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो कि सिक्रेट करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जैसे कि हो गया आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। आपने ये मतलब क्लास 12 के बच्चों ने पढ़ा होगा कि चैप्टर 3 में जो टेस्टोस्टेरोन होता है
जो मेल में हार्मोन होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है उसको निकलने के लिए, या हम एंड्रोजन भी कह देते हैं उसे, है ना। चलो, और जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये आपका थैलेमस के बेस में लाई करता है, इस जगह पे, ठीक है। दो होते हैं, दो हाइपोथैलेमस होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बेस में लाई करता है। चलो अब आता है हम ऊपर वाले पे दोबारा। जो ये हेमिस्फीयर होता है ना, ये दो हेमिस्फीयर है ना, हर एक हेमिस्फीयर के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है या फिर लिम्बिक लोब कहते हैं, जिसके अंदर अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस ऐसे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में बस दो ही दिए हुए हैं, अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस, लेकिन मैं आपको आगे और बताऊंगा और उनके फंक्शन ही बताऊंगा, ठीक है। चलो, और अगर मैं आपको इसका फंक्शन बताऊं, थोड़ा सा फंक्शन बताऊं लिम्बिक सिस्टम का, तो इनका फंक्शन होता है इमोशंस को एक्सप्रेस करना और मीटिंग की जो फीलिंग आती है ना उसको रेगुलेट करना, यही काम होता है इनका, बस और कुछ नहीं होता। अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन पे, ठीक है, मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन, जो कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में लोकेट होता है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसको एक ऑर्गन मान लो, एक वो मान लो ब्रेन का पार्ट, और पोन्स को एक उसमें मान लो एक ब्रेन का पार्ट, हिंड ब्रेन का पार्ट जो होता है ना, उनके बीच में लाई करता है ये मिड ब्रेन। मान लो कि ऐसे ये मिड ब्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे फोर ब्रेन का क्या होगा, थैलेमस होगा, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है, मतलब थैलेमस तो यहाँ पे होगा और हाइपोथैलेमस इसके नीचे होगा, और जो हिंड ब्रेन है उसका पोन्स जो होता है यहाँ पे होता है, तो इनके बीच में लाई करता है, ठीक है। उम्मीद आपको आ गया होगा। जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन के स्टेम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ब्रेन के स्टेम में अब कौन कौन से पार्ट आते हैं वो मैं भी आपको आगे बता दूं, ठीक है। और मिड ब्रेन में ना एक सेरिब्रल एक्वेडक्ट होती है, जिसका काम क्या होता है, जो सीएसएफ फ्लूइड होता है ना, ये देखो, ये जो सीएसएफ फ्लूइड होता है, ये तो एक हेमिस्फीयर में हो गया। अब इस मतलब कि इस एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर को जोड़े रखती है ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। और इसके मिड ब्रेन के डोर्सल पार्ट पे 4 लोब होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया। 4 लोब कौन कौन से होते हैं, अभी मैं आपको इसको भी आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताया ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चिंता मत करो, आपको मैं सारा बताऊंगा। एक मैंने ये बताया कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, आगे बताऊंगा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया क्या होता है ये भी आगे बताऊंगा, और इनके फंक्शंस जो लोब के ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चिंता ना करना दोस्तों, सब आएगा धीरे धीरे, बस आप वीडियो को सही से देखिए। जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया होता है ना, इसमें 2 लोब होते हैं, जो कि 2 लोब मतलब 4 लोब होते हैं। 2 जो होते हैं सुनने में काम आते हैं और 2 देखने में काम आते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं दूसरे रजिस्टर पे। चलो, ये एक और रह गया, हिंड ब्रेन का पार्ट देखने पहले, उस पर आने से पहले। हिंड ब्रेन में जो होता है आपके 3 पार्ट आते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। जो ये पोन्स होता है ये लिंकेज होता है, न्यूरल लिंकेज होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के बीच में, ठीक है। जबकि मेडुला जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लिंकेज होता है। और मेडुला जो होता है ना, इसको मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में। तो ये ब्रीथिंग सेंटर होता है, हमारे ब्रीथिंग रेट को यही कंट्रोल कर रहा होता है, आपने पढ़ा होगा इसे, है ना। और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी इसे ही कहते हैं, ये भी हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसे हम वॉमिटिंग सेंटर भी कहते हैं, जो वॉमिटिंग आती है, जो अर्ज आती है ना वॉमिटिंग की, वो भी इसकी वजह से ही आती है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है गैस्ट्रिक सेक्रेशन में। गैस्ट्रिक जो सिक्रेट होता है ना, वो इसी के थ्रू होता है, यही कमांड देता है किसको, स्टमक को, कि तुम गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करो, तब वो सिक्रेट हो जाता है। जो ये पोन्स होते हैं ना, ये मैंने आपको बताया कि लिंकेज होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम में। जो ये जो पोन्स होते हैं इनमें फाइबर ट्रैक्ट होती है। अब जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना, उनको दो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना मीडियम, तो वो ना फाइबर ट्रैक्ट होती है, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है। अगर हम हिंड ब्रेन के सेरिब्रल पार्ट में आते हैं तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके अंदर आपको ये दिख रहे होंगे ऐसे सुलसी गायरी, वैसे कहेंगे नहीं, उसकी तरह है जस्ट, ठीक है। ये जो होता है ना, ये इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसका, जिसकी वजह से जो एडिशनल न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनको स्पेस मिल जाता है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। क्योंकि ब्रेन में देखो जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज़्यादा फायदा है, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा क्यों फ़ायदा है, उतनी तेज़ी से वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर उतनी तेज़ी से वो उस ऑर्गन तक पहुँचाएगा जो कि अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया ब्रेन स्टेम में ये दो पार्ट होते हैं,
मिड ब्रेन और हेड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम फॉर्म कर रहे होते हैं ना। अब इसमें भी देखो कौन कौन से पार्ट आते हैं, डायंसिफेलॉन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स बैरोली और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पार्ट आ गए पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, है ना। और हमारे जो ब्रेन में होता है ना, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 12 क्रेनियल नर्व्स जारी होते हैं, जिसके अंदर से 10 क्रेनियल नर्व्स पास कर रही होती हैं। अब 10 क्रेनियल नर्व्स कहाँ से पास कर रहे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ब्रेन स्टेम से। सोचो, पूरे ब्रेन में 12 क्रेनियल नर्व्स हैं और उसमें से भी 10 जो है वो ब्रेन स्टेम से पास कर रही होती हैं। सोच रहे हो कितना काम, मतलब जो ये न्यूरॉन्स हैं कितनी डेंसली पैक्ड हो रहे होंगे ब्रेन स्टेम में, और कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे होंगे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, है ना। चलो, आपको मैंने ये बता दिया। अब हम आते हैं दूसरे रजिस्टर पे, जिसमें कि फंक्शंस हैं। ये देखो, जो डायंसिफेलॉन होता है, मैंने आपको बताया ना, वो जो ब्रेन स्टेम होता है वो डायंसिफेलॉन, मिड ब्रेन और इनसे बना हुआ होता है। डायंसिफेलॉन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मिड ब्रेन और इनसे बना होता है। अब डायंसिफेलॉन का भी पार्ट आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस ये रूफ, मतलब डायंसिफेलॉन का रूफ होता है, थैलेमस जो होती है वो साइड होती है, और हाइपोथैलेमस का फ्लोर होता है। आपने सुना होगा कि हमारी पहले तीसरी आंख हुआ करती थी, है ना, तो उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे ब्रेन से है। ब्रेन में एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, जो कि वेस्टिज है थर्ड आई की, ठीक है। वैसे ये याद मत करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी, ठीक है, याद कर लो तो अच्छा ही है। चलो, अब हम आते हैं फंक्शन। जो हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, लिम्बिक सिस्टम पढ़ा है ना, इनके फंक्शंस क्या है अभी इन्हें देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो विसरल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, विसरल ऑर्गन की एक्टिविटी को। ये होमोस्टैसिस को मेंटेन करके रखता है, बॉडी के इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है, इनवॉलंटरी बिहेवियर को मेंटेन करता है ये, ठीक है, मतलब कंट्रोल करता है। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, जो कि क्या करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो ये हाइपोथैलेमस है, ये आपका रेस्पिरेटरी जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मैं बताता हूँ आपको। जो हार्ट बीट होता है और रेस्पिरेटरी रेट होता है, हाँ, रेस्पिरेटरी रेट उसको कंट्रोल करता है। अगर मान लो कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल मान लो ये नॉर्मल है कि 20 से 25 बार एक इंसान सांस लेगा, उसकी अब चलेगी एबनॉर्मल में, मतलब कि वो 30 से 35 बार ले रहा है, या फिर उससे कम हो गई 15 से 20 बार ले रहा है, ठीक है। तो जो ये एबनॉर्मलिटी आई ना रेस्पिरेटरी रेट में, इसको ठीक करता है, ये अपने ट्रैक पे ले आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, जो कि मेंटेन करता है, मैंने आपको बताया होमोस्टैसिस में मदद करता है। और हाँ, फाइटिंग, इमोशंस, फीडिंग, इनमें जो ये फीलिंग होती है ना, ये हाइपोथैलेमस काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इनमें, ठीक है, लड़ने वड़ने में, क्योंकि यही आपका क्या रिलीज करता है, हार्मोन। हमें पढ़ा था ना, GHR, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको रिलीज करता है, जिससे कि काफ़ी सारे जो ऑर्गन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं उन हार्मोन्स की वजह से। अब आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कई सारे पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस। अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस हमें जो क्लास 11th के बच्चे उनको बस यही याद करना है, नीट वाले पूरा कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस, अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस, सेप्टम, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, बेसल पोर्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है। इसका जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है विश बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो इस, ठीक है, विश बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो ये लिम्बिक सिस्टम है ना, इसका जो नाम पड़ा है लिम्ब, ये क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसको कहे जो इसकी शेप होती है वो लिप लाइक होती है। अगर आप इसमें देखो, ये देखो, चलो इसमें तो है नहीं, आपको मैं इमेज शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप उसमें देख सकते हो। जो लिम्बिक सिस्टम है ना, उसकी शेप लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक शेप है, इसकी वजह से इसका नाम लिम्बिक सिस्टम पड़ा है, ठीक है। अब आता है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट अमेगडाला। अमेगडाला जो होता है वो इंटीरियर टिप होती है लिम्बिक सिस्टम की, हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है, ठीक। जो अमेगडाला होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसकी जो शेप होती है वो आलमंड शेप होती है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो हमारा डर होता है ना, जैसे कि हाइड्रोफोबिया हो गया, है ना, जो पानी से डर होता है या फिर ऊंचाई से डर होता है, उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। जो हमारा डर होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है। अब आता है आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम का लोअर पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो हिप्पोकैम्पस होता है ये स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है, मेमोरीज को रिटेन करता है हमारे माइंड में, रिकॉलेशन पावर इसकी वजह से ही होती है। ये इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है लर्निंग में, काफ़ी ज़्यादा रोल है इसका लर्निंग में, ठीक है। ये इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके सेव कर लेता है अपने अंदर ही, ठीक है।
ये वाली पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अब आता है आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम अभी मैंने आपको बताया, थैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो होता है ना, थैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड को जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसके अंदर से 10 क्रेनियल नर्व्स पास हो रही होती हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि जो मिड ब्रेन होता है उसमें 4 लोब होते हैं ना, 4 लोग, जो कि 2 सुनने में मदद करते हैं और 2 देखने में मदद करते हैं। अब कौन से होते हैं वो देख लो। सुपीरियर कॉलिक्यूली जो कि विजन में मदद करता है, ये 2 होते हैं, मतलब 1 पेयर। इन्फीरियर कैलिकुली जो कि हियरिंग में मदद करते हैं, ये भी 2 होते हैं, मतलब कि 1 पेयर, ठीक है। ये पार्ट है किसके, कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिया के, मैंने आपको बताया अभी, ठीक। चलो अब आता है एक टर्म सेरिब्रल पेडंकल। अब ये क्या होता है, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, इसको ज़रूर याद करना 11th वाले भी और नीट वाले भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेरिब्रल पेडंकल जो होता है वो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहा होता है। ये काफ़ी मतलब हैवी फाइब्रस ट्रैक्ट से मिलके बने होते हैं, ये ऐसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंसली पैक होते हैं फाइबर्स, है ना। ये 2 फाइबर्स होते हैं जो कि हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहे होते हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, ठीक है। बस उनका ये काम है हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जोड़े रखना, जो कि 2 हैवी फाइबर्स के थ्रू हो पाता है। अब आता है आपका सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम जो होता है फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, आपको पता ही है, और जो सेरिबेलम होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसके भी 2 लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। हमारे बुक में दे रखा है, देखो सेरिब्रम, ये ना सेरिब्रम, इसके भी 2 लोब्स होते हैं, ये लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, मतलब कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना, एक उस साइड एक इस साइड, ठीक है। चलो अब हाँ दोस्तों, जो पर्सन ड्रिंक कर रहे होते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक कंज्यूम करते हैं ना, उनका कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, उनका होता है सेरिबेलम, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सही से चल नहीं पाते। क्यों, क्योंकि सेरिबेलम का काम क्या होता है, बॉडी के बैलेंस, बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करना और बैलेंसिंग में मदद करना, यही काम होता है। अगर यही अफेक्ट हो गया, उसकी बैलेंसिंग तो होगी ही नहीं और पोस्चर तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, उसका मेंटेन तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, इसलिए वो लड़खड़ाता हुआ चलता रहता, नशा इसको हम कहते हैं ना। चलो अब आते हैं पुरकंजी सेल्स। दोस्तों आपने एक जो वो था सर्कुलेशन में, आपने हार्ट में पढ़ा होगा पुरकंजी फाइबर जो कि हार्ट में होती है, लेकिन यहाँ पे पुरकंजी सेल्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, वहाँ पुरकंजी फाइबर है, यहाँ पे पुरकंजी सेल्स है जो कि सेरिबेलम में मिलती हैं। ये फ्लास्क शेप सेल्स होती हैं, ठीक है, बस इतना ही है, इसके बारे में कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, जो सेरिबेलम होता है वो रनिंग को रेगुलेट करता है, वॉकिंग को, टाइपिंग को, मस्कुलर एक्टिविटी को, ठीक है। यहाँ पे इसका फंक्शन दे दिया, कहाँ लिख देता हूँ मैं भी, नहीं मिलता। चलो अब आते हैं फोन्स पे, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। आपने ये भी पढ़ा होगा उसमें रेस्पिरेशन में कि ये न्यूमेटॉक्सिस सेंटर है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन मैकेनिज्म का ये काम कर रहा होता है, ठीक है, मतलब मेनली स्विच ऑफ का काम कर रहा होता है ये रेस्पिरेशन में। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़िए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेटॉक्सिस सेंटर, ठीक है। जो पोन्स होता है आपका न्यूरल लिंक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम में, ये मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पार्ट्स को जोड़ रहा होता है, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पार्ट्स को जोड़ रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा रोल है इसका। ये ब्रीथिंग सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, रिविजन हो रहा है एक तरीके से। और अगर मैं आपको बताऊँ डायंसिफेरॉन के जो पार्ट्स थे ना, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये वाले, इनको मैं आपको थोड़ा बताऊं तो एपिथैलेमस जो होता है ना, ये प्लेक्सस फॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब कि 2 न्यूरॉन ना एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेक्सस, जो कि एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं मेलाटोनिन। और जो आपका थैलेमस होता है वो सेंसरी इनपुट का काम कर रहा होता है। अभी मैंने आपको बताया, कहीं आपका बॉडी को कहीं लगी हो या फिर चोट वोट लगी हो तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड देन थैलेमस के पास आता है, ठीक है, जो कि मिड ब्रेन के ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लाई कर रहा होता है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि ग्रोथ कंट्रोलिंग हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है ना एक हार्मोन जो कि ग्रोथ कंट्रोलिंग हार्मोन होता है। चलो आपने ये पढ़ लिया, अब आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पे। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना आपका वो चलो मैं आपको पहले डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, अगर हम देखें काट के स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे, तो ऐसे दिखता है। इसकी जो शेप होती है वो एच शेप होती है, या फिर हम बटरफ्लाई शेप भी कह देते हैं। हमारे एनसीईआरटी पे एच शेप दिया हुआ है तो आप एच शेप ही करिएगा, खासकर क्लास 11th के बच्चे,
ठीक है, आपके लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अंदर ये वाली लेयर्स होती हैं, देख रहे हो जो मैंने डार्क डार्क से बनाया है, इसको कहते हैं ग्रे मैटर। और जो सराउंडिंग में जो ये फैला हुआ है इसको कहते हैं वाइटिश मैटर। अब क्यों, देखो पूरा ब्रेन का काम है, जैसे ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऊपर वाली जो लेयर थी वो वो थी ना ग्रे कलर की। अब क्यों थी, वहाँ पे सेल बॉडी लाई कर रही थी सारे न्यूरॉन्स की। सेम यहाँ पर भी है, सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी यहीं पे लाई कर रही होती है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। और यहाँ पे क्या होते हैं, उनके एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे जो सेल बॉडी काफ़ी कॉम्पैक्टली डेंसली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रे इन अपीयरेंस आती है। अगर हम देखें जैसे कि आप मान लो ये आपकी फिंगर है, ठीक है, फिंगर है, यहाँ पे किसी ने पिन चुबाई, अगर पिन चुबाई तो इस यहाँ पे जो सेंसिंग न्यूरॉन है उससे पता चल जाएगा यहाँ पे पिन चुभी है, तो वो सेंसिंग न्यूरॉन जाएगी जाके डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन को ट्रांसफर कर देगी। इसको हम कहते हैं एफरेंट पाथ में। आपने पढ़ा होगा ना, लॉकडाउन में बताया था, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाइए देखिए। अगर जो एफरेंट पाथ होता है वो टिश्यूज से सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन को ले जाता है। ठीक है, मान लो अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच गई, अब पहुँचने के बाद यहाँ पर भी कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो उसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, जनरेशन कंडीशन नर्व इम्पल्स यहाँ पर भी होगा, फिर ये इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, मान लो कि मैं कोई ऐसा पिन चुभी, ठीक है, ये तो हमारे ब्रेन पे चला जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ एक्शंस होती हैं जो कि ब्रेन तक नहीं पहुंचती, वो स्पाइनल कॉर्ड ही वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब इफरेंट फाइबर वहाँ से भी निकल रही होती है, इफरेंट पाथवे होता है वहाँ पे भी। ठीक है, जो कि वो कंट्रोल कर रही होती हैं मस्कुलर एक्टिविटी को, मतलब कि अपना हाथ डालो एकदम से, क्योंकि अगर वो ब्रेन पहले ये जो वो आई सेंसर न्यूरॉन जो इम्पल्स लेके आई पहले यहाँ पे आएगी, फिर ब्रेन के पास जाएगी, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर टाइम लग जाएगा ना, मतलब होता तो है, टाइम तो कम लगता है लेकिन लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड भी कभी कभार अपना रिफ्लेक्स शो कर देता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलो अब हम कहाँ पे थे, ये पिन चुभ गई, यहाँ पे सेंस, यहाँ पे आई गई इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी क्या करेगा, इफरेंट पाथवे के थ्रू उस मसल के पास पहुँचाएगा कि आपको पिन चुभ गई है, तो आप अपना हाथ वहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, इफरेंट पाथवे होगा जिसमें कि आपके मोटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। मोटर न्यूरॉन मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिग्नल ट्रांसफर करेगा न्यूरॉन के थ्रू, वो किसको करेंगे, मोटर न्यूरॉन को करेंगे, फिर वो आपके मसल्स को पहुँचाएंगे, फिर आप अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन था, मतलब कि रिफ्लेक्स आर्क। हमारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, हम अब उसे समझते हैं कि क्या है। ये देखो दोस्तों, तो ब्रेन है, इसका कहाँ गया, ये देखो, ये हमारा नी जग रिफ्लेक्स है। ठीक है, नी जग रिफ्लेक्स, जिसमें कि मान लो कि हमने यहाँ पे नी पे हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारने पे जो यहाँ पे सिग्नल्स थी, जो सेंसरी ऑर्गन्स थे, वो कहाँ लेके गए, ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पास। देखो, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, एफरेंट पाथ में डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, फिर देन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, उसे प्रोसेस किया कि आपको वहाँ पे चोट लगी है, फिर इसने सेंसरी न्यूरॉन को पहुँचाया इन्फॉर्मेशन, फिर इसने मोटर न्यूरॉन को पहुँचाया, मोटर न्यूरॉन यहाँ पे, फिर मोटर न्यूरॉन जो होती है यहाँ पे आती है, यहाँ पे आके फिर अपना इफेक्ट शो करे, जो कि आप अपना घुटना हटा लेते हो। देखो रिस्पॉन्स ऐसा है ना, एकदम से रिस्पॉन्स आता है, आप चेक करोगे ना एकदम से आता है। ये जो ये रिस्पॉन्स होता है ना, काफ़ी फ्रैक्शन सेकेंड्स का होता है, काफ़ी कम सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, चलो दोस्तों, और बाकी कुछ नहीं है। देन आपका थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है आई। ठीक है, सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। और दोस्तों हाँ, आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको थोड़ा कम बताया या वो बताया। ठीक है, बस मैंने आपको इतना बता दिया कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से मतलब 90 से 95% आएगा ही आएगा, उत्तर मैंने आपको कवर कर दिया। अब थोड़ा बहुत तो बाहर से देखो आता ही है, कंपटीशन बनना रहेगा ही नहीं, है ना। बस आप ये मत सोचना कि मैं आपको कम बता रहा हूँ या कुछ वैसे बता रहा हूँ, बस आप इस पूरा समझिए। ठीक है, वीडियो तो आपने देख ली होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस चलो दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं आई के साथ, जो कि थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक तो लिंक दे दी मैंने आपको, इस फोटो की, वहाँ पे एक फ़ोटो है जिसके अंदर फ्रंटल लोब इन सबकी फंक्शन लिखे हुए हैं, और मैं एक और आपको फ़ोटो दूंगा जिसके अंदर ब्रेन के पार्ट्स को, सीएनएस को डिवाइड किया हुआ है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनके फंक्शन क्या है वो भी इसमें लिखे हुए हैं, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। और उसमें मैंने हाईलाइट करे हुए हैं ऐसे, बस आपको वही पढ़ना है, वैसे पूरा पढ़ लीजिए
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो मैंने हाईलाइट करे हैं उसको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ऐसे वाली, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आपने पिछले वाली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। चलिए बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं हम आई के साथ, जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है दोस्तों। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वियर मास्क। आपको पता ही है कोरोना का सीज़न चल रहा है, इसे सीज़न ही कहेंगे वैसे तो, कब बकन जाता भी नहीं है, क्या करें। चलो बाय बाय।